कहा, हे गोपी, मैं भगवान से मिलने के लिए गई, बनवारी हित बन गई, मिले न गोप मयंक, लरत सास मोए घर की, झूठोई देत कलंक। मैं कृष्ण से मिलने को गई पर वो मिले भी नहीं और मेरी सास मुझे बहुत गालियां देती है और झूठा ही दोष लगाती है। तो किसी गोपी ने कहा, ना रहो सजनी अनमनी, भराओ न नीर ससंक, ओ बड़े भाग की बात है, झूठों ही लगत कलंक। अरे भगवान के साथ तो झूठा भी कलंक लग जाए तो भी बड़े भाग्य की बात है, सौभाग्य है। एक दिन एक गोपी गोकुल की गलियों में कुछ बेचती हुई घूम रही है। गोपियों ने पूछा, बहन क्या बेच रही है? तो कहती है, मैं हूँ निंदिया बेचन वारी, मैं हूँ निंदिया बेचन वारी। मैं निंदिया बेचने वाली हूँ, नींद बेच रही हूँ। तो किसी ने पूछा, क्या भाव में बेच रही हो? किसी भाव तो होगा। तो कहती है, ले ले रे कछु मोल नहीं है ये सौत ही है ये मेरी, रे निंदिया में तो हे बेच दूं, जो कोई गाहक हो। किसी ने कहा, तुम अपनी नींद क्यों बेच रही हो? अरे नींद के लिए तो जिसको नींद नहीं आती उनसे नींद की कीमत पूछो। नींद की गोलियां खाकर के सोते हैं, तुम नींद क्यों बेच रही हो? तो कहती है, वो नींद भी बेकार है जो भगवान के भजन में, भगवान से मिलने में बाधक बन जाए। कैसे? कि सखी मैं अपने दरवाजे पर बैठी थी तो भगवान ने कहा, गोपी आज मैं तेरे घर आऊंगा, और मैं भगवान का इंतजार कर रही थी, लेट गई। तो मैं जैसे ही लेटी तो नींद आई। तो कहा कि भगवान नहीं आए क्या? तो बोली, आए मोहना फिर गए आंगना, मैं बैरने रही सोए। मोहन तो आए पर मैं बैरन सो रही थी। जैसे मैं जागी पर मुझे प्रभु नहीं मिले, इसलिए मैंने सोच लिया इस नींद ने मेरे प्रभु का मुझे दर्शन नहीं करने दिया, तो मैं आज इस नींद को बेच दूंगी। तो एक गोपी पास में खड़ी थी, बोली, बहन एक काम कर, तू अपनी नींद मुझे बेच दे। तो उससे पूछा कि तुम नींद क्यों खरीद रही हो? तो बोली, बहन मैं सायंकालीन बेरा में से कार्य से निवृत्त होकर के अपने पलंग पर जैसे ही लेटी भगवान का ध्यान कर रही थी, और जैसे ही मेरी निद्रा लगी तो उसी समय भगवान सपने में प्रकट हो गए। पौड़ी होती पलका पर में, ज्ञानो ध्यानो प्रभु चित लाई, वो लाग गई पल में पलके, और पल लागत ही प्रभु आए। जैसे मेरी आंख लगी भगवान आ गए। तो क्या तुम भगवान से मिली? तो कहती है, मैं जो उठी उन ते मिलवे को, जाग रही प्रभु पास न पाए।
जैसे मैं भगवान से मिलने के लिए उठी, मेरी नींद खुल गई, और जैसे ही नींद खुली मुझे भगवान नहीं मिले। फिर मैंने बहुतेरी सोने की कोशिश करी, पर मुझे नींद नहीं आई। अरे बहन, तूने प्रभु सोने से खो दिए और मैंने प्रभु जागने से खो दिए, तो अपनी नींद तू मुझे बेच दे। तैं प्रभु प्रीतम सोए ते खोए, मैं प्रभु प्रीतम जागे गवाए। ऐसे गोविंद की अनेक ललित लीलाएं वृंदावन में होती रहती हैं। माखन भगवान ने कई बार चोरी से खाया। एक गोपी बड़ी शयानी थी, उसने मटकी की गले में घंटी बांध दी, और एक छींके पर ऊपर लटका दी, और मन में सोच रही है जैसे ही भगवान आएंगे माखन चुराएंगे तो जो घंटी बंदी है वो अपने आप बज जाएगी, और जैसे ही घंटी बजेगी मैं उनको पकड़ लूंगी। अब महाराज भगवान चोरी करने के लिए आए, तो भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति से काम लिया और घंटी से कह दिया, घंटी जब तक मेरे सब सखा माखन न खा लें, मेरे बंदर माखन न खा लें, तब तक तुम बजना मत। भगवान ने मटके उठाई, घंटी नहीं बजी। भगवान ने माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। भगवान ने ग्वाल वालों को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। और भगवान ने जैसे ही स्वयं माखन खाना चाहा, घंटी बजने लगी। भगवान ने कहा, घंटी तुम क्यों बज रही हो? तो बोली, महाराज जी, अब भगवान का स्वयं भोग लग रहा, तब भी घंटी नहीं बजेगी तो कब बजेगी? गोपी ने झट से आकर के कन्हैया को पकड़ लिया, यशोदा मैया के पास ले जाने लगे। तो ब्रज में प्रथा है लंबा घूंघट डालने की, यहां तक घूंघट डाला जाता है। तो जैसे ही रास्ते में चलती जा रही है, तो भगवान ने क्या किया, उसकी एक छोरी थी छोटी सी, इशारे से उसको बुलाया और गोपी से कहा, गोपी मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूं, मेरी कितनी सी मुलायम कोमल सी कलाई है, तुम इसको तोड़ी दोगी क्या? मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। और जैसे ही उसने दूसरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, भगवान ने उसकी छोरी का हाथ उसी को पकड़ा दिया। अब जैसे यशोदा मैया के दरवाजे पर पहुंची, अरे यशोदा सुनती हो, तुम कहती थी कभी रंगे हाथ पकड़ो, देखो आज मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। इधर कन्हैया दौड़ के गए, यशोदा मैया की गोदी में लेट गए। बोल, देख मैया, ये गोपियां मुझे कितना बदनाम करे, ये मेरा विवाह भी ना होने देंगी, मेरी चुगली करे। यशोदा मैया ने कहा, अरे लाला, वो तो हमें पता है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र हमारे घर में ही प्रकट भयो है, चल या गोपी की खबर लेती हूं। और भगवान कन्हैया यशोदा मैया के साथ दरवाजे पर आए। गोपी चिल्ला के बोली, देख यशोदा, तूने या लाला को अपने सर पे चढ़ा रखो, देख आज मैंने रंगे हाथ पकड़ो है। यशोदा मैया बोली, अरे गोपी भांग खाए के आई है का, जरा घूंघट हटाए के तो देख, ये मेरा छोरा या तेरी छोरी है। जैसे घूंघट खोला है, देखा, अरे तू कहां से आ गई? कन्हैया ने आंखों से इशारा किया, और शिकायत कर लो, इस बार तो तेरी छोरी का रूप बनाया है, अगली बार तेरी पति का रूप बनाऊंगी। ऐसे अनेक लीलाएं कन्हैया करते हैं। एक गोपी कह रही है कि चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, चुराए गयो रे, बालक छोटो सा, चोरी चोरी माखन खाई गयो री, चुराए गयो री, बालक छोटो सा हो। गोपी ने कहा, मैंने उससे पूछा, मैंने बसों पूछी तेरो नाम लाला क्या है? मैंने बसों पूछी लाला नाम तेरा क्या है? मैंने बसों पूछी लाला नाम तेरो क्या है? मैंने
मैंने बसों पूछी लाला नाम तेरा क्या है। कनुआ कन्हैया बताए गयो रे, बताए गयो रे, बालक छोटो सा। चोरी चोरी माखन खाई गयो री, चुराई गयो री, बालक छोटो सा। माखन चोर भगवान की जय हो। मैंने बसों पूछी तेरे माता पिता कौन है। 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 नंद जसोदा बताए गयो रे, बताए गयो रे, बालक छोटो सा। चोरी चोरी माखन खाई गयो री, चुराई गयो री, बालक छोटो से। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैंने बसों पूछी तेरो ग्राम धाम कौन है। मैंने बसों पूछी तेरा नाम ग्राम कौन है। मैंने बसों पूछी तेरो ग्राम धाम कौन है। मैंने बसों पूछी तेरा ग्राम धाम कौन है। गोकुल वृंदावन बताए गयो रे, जय हो। बताए गयो रे, बालक छोटो सा। तुम्हें धाम बताई गयो री, बताई गयो री, बालक छोटो सा। और मैंने पूछा लाला तुमने परिचय तो दे दिया, पर ये बताओ तुम्हारा इष्ट देव कौन है। मैंने बसों पूछी तेरो इष्ट देव कौन है। मैंने बसों पूछी तेरा इष्ट देव कौन है। मैंने बसों पूछी तेरो इष्ट देव कौन है। मैंने बसों पूछी तेरा इष्ट देव कौन है। राधा रानी बताए गयो रे, बताए गयो रे, बालक छोटो सा। राधा रानी बताई गयो री, बताई गयो री, बालक छोटो सा। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, खाए गयो रे, बालक छोटो सा। चोरी चोरी माखन खाई गयो री, चुराई गयो री, बालक छोटो सा। बालक छोटो सा, बालक छोटो सा, बालक छोटो सा। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। इस तरह से